गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मनीष सिंह, आप लोग का इंग्लिश टीचर, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्रामेटिकल स्किल में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है और अभी स्पेशल रूल्स चल रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग ईदर और neither nor और not only but also के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूं कि बहुत लोग पढ़ने में कंफ्यूज होते हैं इसे कि आइदर पढ़े या इधर पढ़े और साथ ही साथ नाइदर पढ़े या नीदर पढ़े। तो आप दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं, कोई गलत नहीं है। आइदर और नाइदर हमारा ब्रिटिश इंग्लिश है। अगर हम इसको आइदर और नाइदर पढ़ रहे हैं तो समझ जाइए कि हम ब्रिटिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। अगर इधर और नीदर पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, अमेरिकन है। यानी दोनों कंडीशन में क्या है, सिमिलर ही वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि इधर पढ़ने से इसका यूज़ बदल जाएगा और आइदर पढ़ने से भी यूज़ बदल जाएगा। तो दोनों कंडीशन में सेम है, सही है। दोनों आप पढ़ सकते हैं, इधर या आइदर या नीदर या नाइदर, राइट। अब ये क्या है कि ये भी कंजंक्शन का ही काम करता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जहां ऐड का बात आता है यानी जोड़ने की बात आती है, टू ऐड, जोड़ना, वहां समझ जाना होगा क्या वर्क कर रहा है, कंजंक्शन वर्क कर रहा है, राइट। अब क्या है, अब इसके हिंदी को ना जानते हुए इंग्लिश को इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और रूल के फॉर्मेट को समझते हैं। ओके, क्योंकि एग्जाम में इसके हिंदी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसके फॉर्मेट पे ध्यान देते हैं कि आइदर ब्लैंक और ब्लैंक ब्लैंक दिया हुआ है, इसमें भी वैसा ही है। नाइदर और नॉर के बीच में यानी नाइदर और नॉर दोनों के आगे क्या दिया गया है, ब्लैंक दिया गया है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें भी दोनों का आगे क्या दिया गया है, ब्लैंक दिया गया है। ठीक है, यानी इस ब्लैंक का मतलब होता है कि इस ब्लैंक में कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। ओके, इस ब्लैंक में समथिंग कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा, लेकिन मेंशन ये करना है, ये देखना है कि क्या आता है। और ये याद रखना है कि हालांकि हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं तो इसमें यही टोटल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसी पे डिपेंड करता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा, राइट। तो ये बात ध्यान में रखना है कि इसको सेंटेंस से लिंक करके किस वर्ब का प्रयोग किसके साथ करेंगे ये जानेंगे हम। तो समथिंग यहां पे आएगा, समथिंग में भाई क्या आएगा, यानी ये जो प्लेस है ये क्या है, सब्जेक्ट का प्लेस है। क्या है, सब्जेक्ट का प्लेस है। यानी सब्जेक्ट के रूप में यहां पे ये जो दोनों ब्लैंक्स है आपस में दो नाउन को भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दो प्रोनाउन को भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दो सिंगुलर को भी ऐड कर सकते हैं, सिंगुलर नाउन को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दो प्लूरल नाउन को भी ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ एक सिंगुलर को भी और एक प्लूरल को भी। जरूरी नहीं है कि ये जो ब्लैंक है वो सिमिलर को ही क्या करेगा, ऐड करेगा। दो नाउन को ऐड कर सकता है जिसमें से एक नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और एक नाउन प्लूरल भी हो सकता है। अब यहां पे भी डबल कंडीशन बनता है, यानी डबल कंडीशन का मतलब होता है कि अगर ये जो दोनों वर्ड है, ये दो दोनों हमारे क्या है, ब्लैंक्स है, इसमें अगर एक सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और एक सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उस कंडीशन में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे करें।
ओके, उस कंडीशन में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे करें ये देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आप सीधे फॉर्मेट को समझते हैं कि अगर आइदर और, नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर दो सब्जेक्ट क्या हो, ऐड हो, तो उस कंडीशन में ये सब्जेक्ट नंबर क्या हुआ, फर्स्ट हुआ, ये सब्जेक्ट नंबर क्या हुआ, सेकंड हुआ। ओके, तो उस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब जो होगा किसके अनुसार होगा, यानी अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट। इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर दो सब्जेक्ट को अगर ये दोनों फिलर ऐड कर रहा है तो उस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा किसके अनुसार होगा, सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अगर सेकेंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। अगर सेकेंड सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा, हमारा प्लूरल होगा। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। जैसे एग्जांपल, either Ram or his parents have gone, has और have, तो क्या होगा यहां पे either और ये और, मैंने कहा था ना कि दोनों के बीच में ब्लैंक्स थे। एक ब्लैंक्स में क्या आया है, राम आया है जो कि क्या है, सब्जेक्ट है, और के बाद भी ब्लैंक्स था, और के बाद भी ब्लैंक्स था। यहां पे क्या आया है उसके जगह पे, हिज पेरेंट्स आया है, यानी सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट क्या हुआ, राम हुआ, और सब्जेक्ट नंबर सेकंड क्या हुआ, हिज पेरेंट्स हुआ। तो मैंने कहा है कि इस कंडीशन में जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो देखेंगे सेकंड सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो हिज पेरेंट्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी आने वाला वर्ब इसके साथ क्या होगा, हैव होगा। क्या होगा, हैव होगा, क्योंकि सेकंड सब्जेक्ट जो है हमारा, सेकंड सब्जेक्ट जो है क्या है, प्लूरल है। ओके, तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा, हैव होगा, जो कि क्या होगा, प्लूरल होगा। एक बार रूल के फॉर्मेट को समझ जाइए। अगर इधर और, निदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो रहे हो तो उस कंडीशन में यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट। ओके, इस कंडीशन में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है सेकेंड सब्जेक्ट अनुसार किया जाता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगर समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट की कोई आवश्यकता नहीं है, अच्छा से पढ़िए आप लोग, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।